अध्याय नंबर कितना है? 5। जीवन की मौलिक इकाई, यही नाम है, कुछ अलग है? जीवन की मौलिक इकाई, ये हमारे शरीर का एक सबसे छोटा पार्ट होता है, जिससे जुड़ के पूरा शरीर बनता है। हड्डियों की कोशिका अलग होती है, स्किन की कोशिका अलग होती है, जो हमारे अंदर नसें हैं, धमनियाँ, सिराएं, उनकी कोशिकाएं अलग होती हैं, लीवर की कोशिका अलग है, ब्रेन की कोशिका अलग है, सबकी कोशिकाएं अलग अलग होती है। ठीक है, ये नहीं है कि हड्डी वाली कोशिका जो है उसका मन बदल गया तो वो मांस बनाने लगेगी, या मांस वाली कोशिका है उसका माइंड सेट चेंज हो गया तो वो हड्डी बनाने लगेगी। ऐसा हो जाएगा तो पता नहीं कहाँ से आलू की तरह बढ़ने लगेंगे, अदरक की तरह फैल जाएंगे अपने लोग। दे रहे हैं, ठीक है। इसे क्या बोले थे हम? कोशिका झिल्ली काय की बनी होती है? प्रोटीन की। वेरी गुड। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या है? ऊर्जा निर्माण। ऊर्जा निर्माण करना इसका काम है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा होता है। ठीक है, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया और इसके अंदर ये क्रिस्टी है, यही बोले थे हम। इसके अंदर ये जो ऐसे बना होता है, ये इसे बोलते हैं क्रिस्टी, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और बनाना ऐसा नहीं है, हम बनाओ ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। सर ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। हमारे सर तो हमको ऐसे बना के समझाए थे, तो हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं। आपको किताब से देख के जैसा बना होता है वैसा बनाना। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ने तो ऊर्जा बना दिया। अब दूसरा बंदा कौन था? ये मसाला बना दिया। दूसरा मसाला पहुंचाने वाला भी तो कोई चाहिए। कौन था? गॉल्गी बॉडी। समझ में आ रहा है? गॉल्गी बॉडी का क्या काम था? परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन का काम कौन कर रहा था? बोल क्या है ले रहे हो तुम? गॉल्गी बॉडी। ठीक है, और एक ऐसा था जो कोशिका विभाजन कर रहा था, क्या नाम था उसका? सेंट्रोसोम। इसका काम क्या है? कोशिका विभाजन। अगर हम कुछ गड़बड़ लिखते हैं जो बोल रहे हैं वही समझ लेना, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है क्योंकि हम बहुत बड़का टीचर नहीं। इसका काम क्या है? ऊर्जा निर्माण करना। इसका नाम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? कोशिका विभाजन। नाम क्या है? इसका क्या नाम है? अब बी तो है, वो तो हमको ये पता है। वैक्यूल्स। इसको रसधानी के नाम से होगा, बाकी हम अंग्रेजी बोल रहे हैं। रसधानी लिखते हैं, इसको वैक्यूल्स बोलते हैं, रसधानी। अब इसे मान लो, अब ये ऊर्जा बना रहा है, अब मसाला बनाएगा तो उसको पानी भी तो चाहिए होगा ना। पानी कौन इकट्ठा करके रखेगा? वैक्यूल। ये प्लांट कोशिका में भी होता है, पेड़ों में भी वैक्यूल्स होता है। पेड़ की कोशिका जो होती है उसमें बड़ा होता है क्योंकि उसको पेड़ को पानी ज्यादा चाहिए, अपने लोगों को पानी कम चाहिए। अपने लोगों के शरीर में जब 1% पानी की कमी होती है तो अपने लोगों को प्यास लग जाती है, जैसे कि हमको लग गई, थोड़ा पी लें। 1% जब भी पानी कम होगा तो प्यास लगेगी, और 10% अपने शरीर में पानी कम हुआ तो डेथ हो जाएगी। और क्या था इसमें? अब ये कोशिका जो है, जितने लोग साथ में इनके रह रहे हैं तो इसको एक ढांचे की भी जरूरत होगी, कंकाल तंत्र की भी जरूरत होगी, ताकि इसको पचकने ना दे। जैसे मानो ऐसे करके है, अभी हम ऐसे करके दाब दें, ऐसे करके, तो अगर इसके अंदर कोई कंकाल तंत्र नहीं होगा तो ये पचक जाएंगी कोशिकाएं, तो ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा। ये पानी पूरी कोशिका में छिड़क देगा, ये मसाला सब में पूरे में लगा देगा, मतलब ऊर्जा सब एक ही मिल जाएगा। एक ही कौन सा बन जाएगा? समांगी मिश्रण, जो भी पीछे पढ़ा है तुम लोगों को, तो ये सब एक ही में मिक्स हो जाएगा तो कोशिका मर जाएगी पूरी। तो क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा बना रहे हैं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का? 2 टाइप। ये क्या है? खुरदुरा वाला।
एक और नंबर था। आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, पहुंचेंगे वहां तक। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है नहीं है, कंकाल तंत्र, कोशिका का कंकाल तंत्र का काम करता है। ये कोशिका को पचकने से रोकता है। बाकी लिखा किताब में बहुत कुछ होगा, इतना समझ लोगे बाकी पढ़ भी लोगे। जब इतना समझ में आ गया कंकाल का काम करता है, बाकी 2-4 वर्ड पढ़ोगे तो आगे की भी समझ में आ जाएंगे। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का? सर 2। स्मूथ। ये वाला कौन सा है? स्मूथ। ये वाला रफ। और रफ वाले पे क्या है? सर रफ वाले पे राइबोसोम है। ये स्मूथ है, ये रफ है। और रफ वाले के ऊपर क्या है? ये महीन महीन आकृति क्या दिख रही है? दानेदार, ये राइबोसोम है। यही प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। अब राइबोसोम कितने टाइप का? सर 2। कौन कौन सा? 70 80। अब लक्ष्य को कौन सा वाला चाहिए? सर 80। और कोरोना कौन सा वाला चाहिए? सर 70। लंपी वायरस को कौन सा वाला चाहिए? सर 70। 80 कैसे चाहिए होगा? गाय में जो लंपी वायरस बीमारी फैली हुई थी उसको कौन सा वायरस? वायरस ही तो था। देख पा रहे थे कि लंपी वायरस क्या है। जिस चीज को आंखों से, नंगी आंखों से देख नहीं सकते उसको, या तो बैक्टीरिया हो सकता है वो, या वायरस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए सूक्ष्मदर्शी चाहिए होगा आपको, तभी देख पाओगे। तो उसको प्रोटीन ज्यादा चाहिए कि हम लोगों को प्रोटीन ज्यादा चाहिए? वो इतना बड़ा है कि दिख ही ना रहा, उसको प्रोटीन कितनी चाहिए? 70S वाला राइबोसोम भी अगर उसकी कोशिकाओं के अंदर रहेगा, बैठ जा बहुत मारेंगे। 70S वाला जो है अगर राइबोसोम उसके अंदर रहेगा तो उसे उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसको प्रोटीन मिलती रहेगी। अपने लोगों के अंदर अगर 70S आ जाए, आइए थोड़ी दूर चलोगे एक जगह के, अरे दाम से गिर जाओगे। 70S वाला राइबोसोम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, 80S वाला उसमें डाल दिया जाए और चौड़ों के चले यार। आज तो हम हो गए बाहुबली। तो 70S और 80S समझ में आ गया। अब कोशिकाएं जो होती हैं, ये 70S वाला जिसमें पाया जाता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। कोई टॉयलेट नहीं जाएगा, शांति से बैठो। प्रोकैरियोटिक। और 80S वाला जो है यूकैरियोटिक। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझ में आ गया? यस सर। 2-3 नंबर देके जाएगा, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन आपको, और ये फ्री में समझ में आ गया होगा आपको कि यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। अपने लोग यूकैरियोटिक, कोरोना प्रोकैरियोटिक। अपने लोगों के अंदर 80S, कोरोना के अंदर 70S। तो यूकैरियोटिक में 80S का है लिख दिया ताकि समझ में आ जाए आपको। तो 80S किसमें? प्रोकैरियोटिक किसमें? अपने लोग काहे में? अपने लोग काहे में? यूकैरियोटिक। गाय काहे में? हाँ, गाय तो छोटी हो गई। बंदर किसमें? बंदर दिखाई नहीं पड़ता तुम्हें? फुर्ती होती है सर, बीमारी है थोड़ी ना। अंदर में फुर्ती होती है। फुर्ती तुम्हारे अंदर भी होती है, बस तुम बंदर की जगह पे रहने लगो, तुम्हारे अंदर भी फुर्ती आ जाएगी। उसके साथ में रहने लगो। बिल्ली में अभी और क्या रह गया इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसका काम क्या है? अब लड़कियां बताएंगे सिर्फ इसका काम क्या है। ये गांधी जी का नाम लिखा है, ये तुम्हारा नाम लिखा है। जब इसके सामने ये तीर लगा हुआ है तो क्या काम है इसका? इसका नाम क्या है? क्लास में बैठे बैठे पता ही नहीं कहाँ गायब हो जाती है। हमको अभी जाकर रोटियां भी बनानी है, अभी घर में झाड़ू भी लगानी है, बकरी भी नहलाना है, यही सब ध्यान दे रही है ना। हाँ, क्या ध्यान है? जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो क्लास के अंदर काहे नहीं है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है?
तुम्हारा पास ध्यान ही नहीं है, ध्यान होगा कहाँ से? ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या है? ये क्या है? इसका काम क्या है? ये क्या है? इसका काम क्या है? परिवहन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा पहुंचाना या किसी भी चीज को पहुंचाना। तो परिवहन का काम कौन करता है? अभी यहाँ से जैसे मान लो, अभी यहाँ से कोई चीज तुम्हें बाहर लेके जानी है। अब हमने बोल दिया लक्ष्य बेटा ये बोतल जो है क्लास के बाहर लेके जाओ और इसमें पानी लेके आओ। तो परिवहन का काम कौन कर रहा है? ये जेसीबी लक्ष्य यही कर रहा है ना। परिवहन का काम इस टाइम पे कौन कर रहा है? लक्ष्य कर रहा है। तो इसका कोशिका के अंदर काम रहता है ना। अब अगर परिवहन जैसे मान लो कोशिका अगर परिवहन नहीं करेगी, अब लीवर जो है पचा उचा के उसने सारे एंजाइम निकाल के रखे, अब उसे कोई ना कोई तो ले जाएगा ना माइटोकॉन्ड्रिया तक। माइटोकॉन्ड्रिया आपके सारे शरीर की कोशिकाओं में है। अब अगर मान लो लीवर के पास ही रहता तो बाकी हाथ की कोशिकाएं जो चला रहे हैं इन्हें भी तो एनर्जी चाहिए ना। जबान हमारी बोल रही है इसको भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो पहुंचा कौन रहा है? गैल्जी बॉडी। लिखने की जरूरत है? काहे बना रहा है कॉपी? जब कल वाली सारी बातें तुझे याद हो गई हैं तो आज भरोसा नहीं है, गजनी हो जाएगा जाके घर में। काहे लिख रहा है फिर? ये क्या है? सेंट्रोसोम। इसका काम क्या है? पक्की बात है? ये क्या है? वैक्यूल। रसधानी। हिंदी नाम याद रखो ना, अंग्रेजी नहीं याद हो, हिंदी याद रखो। रसधानी। इसका काम है पानी इकट्ठा करना। ये लेबर है, इसका काम है पानी नहीं कम होना चाहिए। अब कौन रह गया है? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गैल्जी बॉडी हो गई, सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया। अब है लाइसोसोम। ये बहुत कचरा आदमी है। क्या नाम है इसका? लाइसोसोम। इसके पास होता है जल अपघटक एंजाइम, एसिड भी होता है वो। ये सबको पाचन कार्य में काम, ये पचवाला लेके घूम रहा है सबको। हाँ जरूरत है क्या? नहीं हो रहा बढ़िया? नहीं हो रहा। ये पकड़ो, ये गोली सबको बांटता घूम रहा है। लेकिन इसके पास में इतना एक्स्ट्रा है कि ये सबको जला भी सकता है, मार भी सकता है सबको। न्यूक्लियस कल पढ़ाए थे तुम लोगों को। कोशिका का दिमाग, कोशिका का ब्रेन, कोशिका का केंद्रक। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। यहीं से क्वेश्चन बनाना, यहीं से स्टार्ट कर दो आप। कोशिका का केंद्रक, न्यूक्लियस। इसका काम क्या होता है? इन सबको हैंडल करता है यही। इसके पास ही सारी इंफॉर्मेशन रहती है किसको क्या किसका क्या काम है। अब जैसे मान लो न्यूक्लियस क्या है? कोशिका का दिमाग। कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा, लेकिन ये बताएगा कौन? न्यूक्लियस। गैल्जी बॉडी परिवहन करेगा, ये बताएगा कौन? सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन करेगा, बताएगा कौन? वैक्यूल पानी इकट्ठा करेगा, ये बताएगा कौन? लाइसोसोम जो है हाथ में वाली चीज है। लाइसोसोम किसको मारेगा, किसको छोड़ेगा, किससे काम करवाएगा, किससे काम नहीं करवाएगा, ये कौन बताएगा? अब न्यूक्लियस एक अकेला इंसान जो है इन सब चीजों को तो हैंडल कर नहीं सकता। इससे जो है कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इसके इशारे पे जो है दूसरे आदमी मारने लगे। बाउंसर चाहिए इसको। कौन चाहिए? बाउंसर। जब ज्यादा फेमस हो जाता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको हैंडल करना है। अब जाहिर सी बात है वायरल हो गया ये कपिल शर्मा तरह, अब फेमस बंदा हो गया। अब इसको चाहिए बाउंसर, क्योंकि ये अकेले जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया मार के भगा देगा इसको। है चोट्टा कहेगा, हम ना सुनते थोड़ी बात होगा नहीं होगा। तो ये अब किसकी सपोर्ट लेगा? लाइसोसोम की। अब देखिए मान लो माइटोकॉन्ड्रिया बोला कि हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, अब न्यूक्लियर ऐसे करके फोन निकाले। हेलो लाइसोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं सुन रहा है, अबेली को बुलाओ इसको। अब लाइसोसोम जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। क्या बात है, दिमाग ज्यादा खराब हो गया? बताओ, AK-47 है हमारे पास, जला दे तुमको।
बताओ। तो लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम को दूसरा, लाइसोसोम का क्या बोलते हैं? आत्मदाह की थैली। बहुत महीन में लिख गया क्या? पूरा उल्टा मारकर यार, वो वैसा वाला है, एक तरफ से महीन लिखता है, एक तरफ से मोटा लिखता है, वो घूम जाता है, इसे करके समझ में नहीं सर आता। इससे मतलब ये है, इसे साफ ही नहीं होता इससे। साफ नहीं होगा, कपड़े साफ करेंगे। लाइसोसोम क्या है? आत्मदाह की थैली। अगर ये फटा तो सबको सबको मार देगा, सबको मार देगा ये, क्योंकि इसके अंदर एसिड है ना। अब इन सबको जैसे मान लो, अब एक गोला बना हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गैल्जी बॉडी भी है, सेंट्रोसोम भी है, वैक्यूल्स भी है, लाइसोसोम भी है, ये यहाँ पे राइबोसोम भी है। राइबोसोम ही तो उपस्थित है, ये महीन महीन से जो कण बनाए थे, ये राइबोसोम भी है। तो अभी मान लो एक झोला लो ऐसे करके, बैग इसका लक्ष्य वाला बैग है, उसमें गिलास रख लिया, भगोना रख लिया, और चम्मच भी डाल दिए, कटोरे डाल दिए, डोंगे डाल दिए, जो भी है। अब उसको ऐसे टांग लिया, जा रहे हो तो दड़बड़ करेंगे नहीं करेंगे जब आपस में टकराएंगे वो। तो ये आपस में ना टकराए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सर दोनों पन्नी लगा, दोनों पन्नी लगा दे। अब इसके अंदर कोशिका द्रव, जल जो है इसमें भरा होता है, इतना जल भरना पड़ेगा भाई। ये क्या है? सर ये क्या है? कोशिका द्रव। सर ये इसको जीव द्रव भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जी, तो ये क्या है? ये कोशिका द्रव। और इसे दूसरा क्या नाम देते हैं? जीव द्रव। जीव द्रव, जीवन का आधार, जीव द्रव, जीवन के लिए जरूरी जीव द्रव। कोशिका में पानी की जीव ये खत्म हो गया अगर, तो कोशिका खत्म हो जाएगी। अब जैसे ही इसमें थोड़ी बहुत कमी आती है तो वैक्यूल, इसके पास पानी घटता है, ये ट्रांसफर कर दिया ताकि कमी नहीं आनी पाई। और जैसे ही इसके पास कमी होती है फिर क्या कहता है? गैल्जी बॉडी, पानी लाके हमको, पानी खत्म हो रहा है, प्यास लगी है। अपने लोग क्या कहते हैं? बोतल कर रहा है। इंफॉर्मेशन ये न्यूक्लियर बोल रहा है, इसके पास पानी खत्म हो गया, चुपचाप पानी लेके आ जाके, अगर इसको खत्म हो गया तो हम भी मर जाएंगे साथ में। बोलेगा नहीं बोलेगा? भैया अगर पानी खत्म हो गया, न्यूक्लियस भी तो मरेगा ना साथ में। तो न्यूक्लियस इसको आते देगा, पानी कम हो रहा है, लेके आओ। समझ में आ गया ना प्यास काहे लगती है हम लोगों को? सर समझ में आ गया। कोशिका बिल्कुल समझ में आ गई। लिखने की जरूरत तो नहीं है कॉपी में। अगर क्वेश्चन आएगा कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, फिर इतना ही नहीं लिखना है, पूरा लिखोगे ना ऐसे करके। कोशिका का वो देखोगे, इसके अंदर क्रेब्स साइकिल चलती है, वो सब 38 ATP का निर्माण होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे। बेसिक चीजें भी पढ़ लो आप, ताकि बेसिक अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे का समझ में नहीं आएगा। अगर आपको हम यही नहीं बताएंगे बेटा नींव कैसे खुदेगी और उसमें कैसे रद्दे लगेंगे, और हम डायरेक्टली आपको बता दें कि लिंटर ऐसे पड़ेगा, हमने आपको बता दिया लिंटर पड़ेगा ऐसे कि बस बिछाना है तख्ते और डालना है उसके ऊपर सरिया और डाल देना मसाला, पड़ गया लिंटर। और दीवार उठाना पता नहीं तुम्हें, लिंटर पड़ेगा कभी? और होता क्या है कि आपको सिलेबस पढ़ा दिया जाता है। आप जिस क्लास में हो, जैसे मान लो अभी 12th का कोई स्टूडेंट है और उसको 9th का सिलेबस नहीं आता, और वो लॉकडाउन के चक्कर में पहुंच गया 12th तक बिना पेपर दिए। पास तो वो हो ही रहा था 2-3 साल से ना, 2 साल से पास हुआ ना लगातार। तो 9th में था वो 10th, तो 10th में 11, अब वो 12th में आ गया। अब उसको आता नहीं पदार्थ की डेफिनेशन तक, पदार्थ की परिभाषा भी उसको नहीं आती। अरे कोई बात नहीं, जिंदाबाद। तो अगर उसको जो है डेफिनेशन नहीं आती तो पहले उसको डेफिनेशन पढ़ाओ ना। अगर पहले फर्स्ट ईयर का सिलेबस पढ़ा देंगे फिर क्या होगा उसके साथ? उसके साथ तो वही होगा, बस लिंटर ही रोकना है तुम्हें, बिना दीवारों का रोकेगा नहीं। और अच्छा हमको ये बताओ, फिर से एक बार रिपीट करते इसको। तुम नहीं बोलोगे। अब तुम हाई स्कूल वाले, इसका क्या नाम है? आदेश इसका नाम है। तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया उसका नाम है।
क्या नाम है बेटा इसका? माइट्रो माइट्रो क्या काम है इसका? इसका क्या नाम है? क्या काम है? परिवहन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सेंट्रोसोम क्या काम है इसका? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन समझ में आया क्या होता है? कोशिका विभाजन हाँ, क्या होता है? तो जो चाहे बोल रहा है सब कुछ समझ में आ गया है। डाउट क्लियर कैसे होगा तेरा जब पूछेगा ही नहीं। माइक पे कैसे बोला कॉलेज में? अब कोशिका विभाजन का मतलब क्या? कोचिंग में स्पीच दी थी। कोचिंग में स्पीच तो अभी हमने तुम्हें स्पीच ही थी और इंट्रोडक्शन था तो स्पीच ही थी कोचिंग में। अब जैसे मान लो तुम काट रहे हो सब्जी, अब कट गई तुम्हारी उंगली, वो जब उंगली देख रहा कटी है तो उस जो स्किन कटी हुई है उतनी स्किन को बनाएगा कौन? कोशिका विभाजन। जितनी कोशिकाएं कट गई हैं, जो कोशिकाएं वहां की कटी हैं उनका न्यूक्लियस भी खत्म, लाइसोसोम भी खत्म, वो तो कट ही गई, खत्म हो गया सब वहां का। अब जैसे मान लो कोई जब चोट लगती है अपने लोगों को, जब चोट लगती है बहुत तेज अगर चोट लगती है तो काला पड़ जाता है वहां पे। काला पड़ता है तो काला काहे पड़ता है? क्योंकि वहां की सारी कोशिकाएं खत्म हो गई, लाइसोसोम न्यूक्लियस सबके ऊपर चली वो सब खत्म हो गए, एक ही साथ सब मर गए वो। अब पास की कोशिकाएं जो कालापन होता है धीरे धीरे खत्म होता है। अब पास की कोशिकाएं क्या करती हैं? जैसे मान लो ये कोशिका जो है इसके पड़ोस में ये कोशिका एक और बना दो छोटी, माइटोकॉन्ड्रिया, गैल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम जो भी है, मतलब ये कोशिका है, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर की सारी कोशिकाएं हो गई खत्म। अब दूसरी कोशिकाएं जनरेट करना है वरना वहां पे तो काला रह जाएगा फिर। तो ये लाइसोसोम क्या करेगा? पहले इन कोशिकाओं को खत्म करेगा, सेल अपघटक एंजाइम लगा के अपना जो है इसकी सफाई करेगा। ग्रुप डी का कर्मचारी भी तो है, यही बोला था ना हमने, सफाई भी यही करता है। जहाँ की कोशिकाएं खत्म होती उनका सफाई कौन करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम अपना जल छिड़केगा इसके ऊपर और ये खत्म हो जाएंगी। और फिर ये न्यूक्लियस आदेश किसको दोगा? सेंट्रोसोम को कि भैया यहाँ की जगह खाली है, कब्जा करो इस पे। सेंट्रोसोम बोलेगा यहाँ की जगह खाली है, न्यूक्लियस बोलेगा सेंट्रोसोम को कि यहाँ की जगह खाली हो गई है, अब यहाँ पे नई कोशिका बनाओ। यहाँ पर की सब खत्म हुई कोशिकाएं हटाई किसने? लाइसोसोम ने। नई कोशिका बनाई किसने? तुम्हारी उंगली कटी हुई है वो कौन बना रहा है? कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम बना रहा है। कोशिका विभाजन काम है उसका। अच्छा ये क्या है? तुम लोग हो सब गजनी और परिणाम वाला हिसाब है तुम्हारा, बस यहाँ बैठे बैठे तो सबको याद रहेगा। बाकी ये थोड़ा हमको लग रहा है टैलेंटेड है, ये आगे तक जाएगा हमारे साथ। और ये भी थोड़ा लग रहा है हमको जो है इसको भी याद है कुछ बातें, कल की भूला नहीं है, गजनी नहीं है ये। गजनी हो नहीं, तेरा नाम तुम बनना नहीं, ठीक है। ये क्या है? इसका काम क्या है? पानी इकट्ठा करना, लाना नहीं। लाना तो यही काम करेगा बेटा, लाएगा तो गैल्गी बॉडी, परिवहन का यही काम करेगा। स्टॉक कौन करेगा? अगर इसमें कमी हो गई तो कौन देगा? ये क्या करेगा? अगर बाई चांस पड़ोस की कोशिकाएं मर गई तो उनको, और ये बहुत होशियार आदमी है सर, लेकिन लाइसोसोम बहुत, अगर ये एक ही बार में जैसे मान लो यहाँ पर का मेरा जो है इतनी स्किन काली है चोट लगने से, ठीक है, तो यहाँ पर की जो कोशिकाएं हैं छोटी छोटी चारों तरफ की, सब में लाइसोसोम होगा नहीं होगा? सब में लाइसोसोम होगा। तो ये लाइसोसोम जो है ये लाइसोसोम इसके ऊपर छिड़केगा, लेकिन सारा नहीं छिड़केगा, सारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, अपनों कैसे संभालेगा? फिर इसको भी सिक्योरिटी देनी है ना। अब ये थोड़ा छिड़केगा और ये सब दिखाने लगेगा लाइसोसोम खत्म हो रहा है, लाइसोसोम खत्म हो रहा है, हमने छिड़क तो अब बचा लें। फिर थोड़ा खत्म, आज फिर जब उसके पास ज्यादा हो जाएगा फिर थोड़ा जाएगा, फिर छिड़क देगा, ताकि सेहत पे भी उसकी फर्क ना पड़े, बाहुबली दिखने में भी रहे कि हाँ मैं बाहुबली। और
अब उसके पास खत्म हो गया, ऐसे छोटा सा रह जाएगा, फिर कौन रहेगा? ऐसे चलाएंगे नहीं चलाएंगे? तो छोटा तो होता है कोई, तो लाइसोसोम थोड़ा थोड़ा छिड़केगा, इसीलिए एक ही दिन में खत्म नहीं होता है कालापन। कभी कभी तो ज्यादा चोट लग जाती है, महीना भर लग जाता है। तो लाइसोसोम क्या कर रहा है? उतना ही दे रहा है जितना उसके पास फालतू है, अपनी कोशिका के इन सबको हैंडल करने के बाद। ठीक है, अभी सब छिड़क देगा इसके ऊपर तो इसके पास कुछ बचेगा नहीं। वैक्यूल कहेगा अब तो आजादी मिल गई हमको, अब हमारा कोई काम नहीं है, अब हम पानी नहीं इकट्ठा करेंगे, साला लाइसोसोम ही ना है यहाँ पे। समझ में आ गया ना? कोशिका पूरी तरह से समझ में आ गया। अब थोड़ा और डीपली चले इसके अंदर, गहराई में। कहाँ ऊपर, कहाँ वहां लेके चल गया। नाम याद कर लो एक बार फिर से। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ रह गया इसमें? न्यूक्लियस। इसके अंदर भी होता है जल, इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। जोकलिक नहीं, न्यूक्लिक एसिड। करिया गधा। अभी इसमें और भी एक दो चीजें रह गई हैं। जंगली कोशिका और पादप कोशिका में जब अंतर समझाएंगे तो उसको वो डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि अभी प्लास्टिड रह गया है। प्लास्टिड का काम अलग होता है। वैक्यूल उसमें जो होता है पादप कोशिका में थोड़ा बड़ा होता है, अपने लोगों में छोटा होता है। ये सारे अंतर समझ में आ रहे हैं ना? लिख दोगे अगर एग्जाम में आ जाएगा, क्योंकि टेस्ट अगले संडे को टेस्ट होगा आपका। जितना समझना है समझ लो डिटेल में, क्योंकि नोट्स हम बनवा रहे हैं, डायरेक्टली टेस्ट लेंगे बिना नोट्स का। तो कितना डाउनलोड किए हो और कितना वायरस तुम्हारा जो है खराब कर दिया है, कितना बचा है, वो तुम्हारा टेस्ट ही बताएगा। बिठा देते दिख रहा है? छोटा छोटा लिखेगा थोड़ा आ पाता है। ठीक है, अब कल हमने कुछ पूछा था इसके बारे में। जनक या पापा अरस्तु, याद है? लिखना है अरस्तु। यही है अरस्तु। आधा सा बनाना था, बन गया पूरा, तो उसके ऊपर हमने ता लगा दिया, अब उसको कर दिया आधा। समझ लेना, ठीक है? जनक या पापा एक ही चीज मान लो, जिसने खोज किया है या पैदा किया है वो एक ही चीज। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है? ये सब याद करना है, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन। ऐसे धीरे धीरे सारी चीजों की बता देंगे किसने खोज की। न्यूक्लियस की अलग है, गैल्जी बॉडी की, गैल्जी का गैल्जी नाम था। जैसे मान लो अभी लक्ष्य है, कोई किसकी खोज करे तो ये क्या नाम रखेगा? अपने नाम से रखेगा ना। अब जैसे मान लो लक्ष्य ने ये मार्कर बनाया तो इसका नाम क्या रखेगा? लक्ष्य मार्कर। होता नहीं होता? तो जो भी ऐसा होता है। और कोशिका की खोज ध्यान से पढ़ो, इधर ध्यान दो, अभी पूछेंगे सबसे। कोशिका की खोज किसने की थी? हमें भी नहीं पता है, जल्दी बताओ। रॉबर्ट हुक, सही है। कल बताए थे नहीं बताए थे? नहीं बताई थी, आज बता दी है। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज, लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी तो ये कौन सी थी? मृत कोशिका की। अब जिंदा कोशिका कैसे ढूंढी थी?
जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक, एंटोनियन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक की याद रखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। लाइव भी बोल सकते हो इसको, जीवित या लाइव। तो लाइव से ल्यूवेनहॉक याद नहीं हो जाएगा। लाइव ल्यूवेन सेम ही है। और क्या सेम कुछ था बताया था हमने कल, क्या बताया था? हमको बताओ, बायोलॉजी के जनक, बायोलॉजी के जनक, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, न्यूक्लियस की खोज, रॉबर्ट ब्राउन, कोशिका की खोज, जिंदा कोशिका की खोज, ल्यूवेनहॉक, हम सिर्फ हाथ रखेंगे, आपको उधर बताना है। रॉबर्ट ब्राउन, और ये कौन पढ़ेगा? कोशिका की खोज, रॉबर्ट न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन, माइटोकॉन्ड्रिया, हार्टमैन, जीव विज्ञान के जनक, अरस्तु, जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक, कोशिका की खोज तुम लोग कहा नहीं बोल रहे हो? खा के नहीं आए सुबह सुबह? ये क्या है? आप तुम लोग नहीं बोलोगे, बताओ। किसने खोज की? आल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, आल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, आल्टमैन। बायोलॉजी के जनक, अरस्तु। बायोलॉजी के पापा, अरस्तु। न्यूक्लियस की खोज, रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन कैसे याद रखना है? न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। और बीजा कायम होता है, बीजा केंद्रक तो होता है किसी भी चीज का। अब आम की गुठली, बीज कहाँ होता है? केंद्रक बीच में तो होता है। और गाय के बीच में बीज होते हैं। लीची बीच में बीज होता है, लीची का बीच में होता है ना। और नाम लेना, इधर कान में क्या बता रहा हमको बता। चीकू, चीकू उसका कैसा होता है? बिया कैसा होता है? जामुन भूरा होता है नहीं होता है? और ब्राउन मिर्च क्या होता है? भूरा। तो सबका बिया, हर चीज का बीज लगभग भूरा ही होता है। खजूर की गुठली भूरी होती नहीं होती है? छुआरे की गुठली कैसी होती है? भूरी होती नहीं होती है? तो भूरी या ब्राउन अलग, अगर इसको हम ब्राउन बोल दे तो ब्राउन बोल दे तो क्या गलत है? जामुन की गुठली नहीं होती है। अब ये पाया कहाँ जाता है? बीज कहाँ पाया जाता है? बीज में। फल के अंदर। और बीज को हम केंद्रक नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। और केंद्रक कहाँ है? कोशिका का केंद्रक क्या क्या नाम है? न्यूक्लियस। अब कैसे याद रखेंगे? बीज से ही याद रखो। बीज कहाँ होता है? बीच में। केंद्रक कहाँ होता है? बीच में। और बीज कैसे कलर का होता है? ब्राउन। तो केंद्रक की खोज किसने की? ब्राउन में। अब बस रॉबर्ट लगा दो, उसके आगे बोला था रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। याद रहेगा? बीच में है केंद्रक, और केंद्रक क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की खोज ब्राउन। और बीजा कैसा होता है? ब्राउन। समझ में आ गया? अब कुछ ऐसे ऐसा बैठा होगा, आप ढूंढ के लाएगा, अच्छा नींबू का बीजा, नींबू का बीजा तो सफेद होता है सर, आप तो ब्राउन बोल रहे थे। अब फिर ढूंढेगा खगोल के, और तरबूजा का बीजा तो काला होता है सर, आप तो ब्राउन बोलते। हम तुमको याद करने के लिए बता रहे हैं, तुमको याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। अब तुम यही कहो मम्मी हमको सर बता रहे थे कि सारे बीजे ब्राउन होते हैं। अब मम्मी कह उस मास्टर के पास मत जाना दोबारा, वरना बहुत मारेंगे तुमको। जामुन का बीजा काला। अब वो करिया पीछे बैठा, वो कहाँ गया? गायब हो गया? भाग गया। है वो करिया तो बहुत लगा हुआ है। तुम नहीं गायब हो सकते हो क्लास में। जीव विज्ञान के जनक, ये क्या रही है? पहले दिखा हमें। सर हम लिख रहे हैं यार। ऐसे याद नहीं हो रहा है, यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रहा है सर वो तो ना। तो क्या समझ में क्या नहीं आ रहा है? ऐसे बंद करो भाई। अच्छा लिखा भी कुछ सही नहीं है, देख खाली लिखा कोशिका, अब गैल्जी उपकरण। ये गैल्जी उपकरण क्या हमने बोले ही नहीं? गैल्जी उपकरण किताब से देख के लिख रहा होगा।
और सेंटर क्या लिखा है? सेंट्रोसोम भी नहीं लिखा पूरा। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जनक, पापा, अरस्तु, माइट्रोकॉन्ड्रिया, अल्ट, मैन, न्यूक्लियस, पता नहीं। अभी इतना लिख नहीं पाया, तुम देख रहे हो तो बात है, कोई नहीं लिखेगा। लो आप इधर रखो इसकी। कॉपी में लिखने की आदत छोड़ दो। 1 मई से जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब नोट प्रोवाइड करवा देंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। सबको प्रिंट आउट दे देंगे। आराम से घर पे रट्टा मार मार के जो है पढ़ना। A+B = AB, रॉबर्ट मूक, रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियर, फलाना ढिमाका, सब रट्टा मार के पढ़ना, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तुम लोग ये सब समझे हुए होगे ना, तो तुम्हें रटने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। एक बार देखोगे खाली, और बाकी तुम्हें हमारी शक्ल भी नजर आ ही जाएगी। क्या बोले थे हम? हमारी शक्ल नजर आए, यूट्यूब पे चले जाना, BSc बालक नाम से चैनल है, वहां मिल जाएगा तुम्हें। वहां ना मिले, BSc बालक नाम से ऐप है हमारा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, वहां ले लेना जाके। ये तो वीडियो बन ही रहा है। हाँ, वीडियो बनी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब याद रहेगा। बायोलॉजी के जनक, पेट से बोलो जितनी चाय पी के आ जाओ, ब्रेड रेड नाश्ता सब यही खर्च कर दो, दूसरा जाके तुरंत खाना पड़े। सारी ऊर्जा खत्म यही कर दो। घर तक जाने के लिए तुमको ऑटो करवा के दे देंगे हम। चलो बताओ, पूरी बात बोलो। अरस्तु अरस्तु भूल जाओगे। बायोलॉजी के जनक, जीव विज्ञान के जनक, माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज, न्यूक्लियस की खोज, कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। और कुछ बचा? न्यूक्लियस कैसा होता है? पूरा। न्यूक्लियस पूरा होता है, बीज होता है पूरा। होता है। और ब्राउन, भूरे से याद रखेंगे, ब्राउन, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन, समझ में आ गया? यस सर। मिटा दें? बाकी सब तो तुम लोगों को समझ में आ गया। कोशिका विभाजन समझ लो। कोशिका विभाजन तेज कहाँ होगा और स्लो कहाँ होगा? कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन हमारी बॉडी में कहाँ पे फास्ट होगा, कहाँ पे स्लो होगा? कोशिका विभाजन सबसे तेज अगर किसी जगह पे होता है तो वो होता है लीवर में। आपने सुना होगा कि किसी ने किसी को लीवर दान दे दिया, होता है नहीं होता है? कि लीवर का जो है ट्रांसप्लांट क्या होता है? हो जाता है ना। ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसपोर्ट क्या, लोडिंग करवा के भेजेगा लीवर किसी को। मतलब किसी भी इंसान का निकाल के काट के थोड़ा बहुत दूसरे इंसान को लगाया जा सकता है। ये ऑपरेशन की वो होता है, ऑपरेशन के थ्रू। तो लीवर में कोशिका विभाजन सबसे तेज। केमिकल से सबसे तेज कोशिका विभाजन और सबसे स्लो कोशिका विभाजन कहाँ पे होगा? दिल में, दिमाग में, ब्रेन। सबसे तेज कोशिका विभाजन, लीवर, सबसे स्लो ब्रेन, क्यों? क्यों बताएं? आर्टिकल 21 जब संविधान में पढ़ोगे, आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। हेलमेट क्यों कंपलसरी है? आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार है, मरने का नहीं है। इसीलिए बोलते हैं हेलमेट लगाओ, क्योंकि सर में थोड़ी सी भी चोट लगेगी। सर है क्या एक्चुअली समझो, ये हमारा जो है ये क्या है? एक कोशिका का न्यूक्लियस, उसका क्या होता है? ब्रेन। कोशिका को हैंडल करने के लिए न्यूक्लियस, कोशिका को हैंडल। अब ये पूरे शरीर को हैंडल कर रहा है। ये हमारा हाथ ऐसे उठाना है, कौन आदेश दे रहा है? ब्रेन। हमें मार्कर से क्या लीवर लिखा है, तो ये आदेश किसने दिया? ब्रेन। तो ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि पूरे घर में लाइट कौन चलाता है? यहाँ पे चेंज ओवर या MCB लगी होती है। ये पूरी बॉडी का MCB सिस्टम है। यहाँ कोई भी MCB डाउन हुई तो समझ लो कोई ना कोई अंग काम करना छोड़ देगा। आपने देखा होगा एक्सीडेंट के बाद बहुत लोगों को देखा सर में चोट लग गई, अरे वो 15 दिन से कोमा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका ब्रेन जो है उसके शरीर को आदेश ही नहीं दे रहा है कि कुछ करे। वो ब्रेन में चोट लगी, सिग्नल जाना खत्म, मोबाइल फूटा, सिम जो है सिम रिजेक्ट हुआ, नेटवर्क खत्म। तो सिग्नल पूरी बॉडी को कौन दे रहा है? ब्रेन। अब जब इसमें चोट लग जाती है
और चोट जब लगती है, जैसे मान लो ये तुम्हारा है सर है, सही है रे, इसका दोनों बन गया। अब बनाते लक्ष्य मैथिल का फोटो बना, लक्ष्य के दांत भी तो बने हैं। वो भैया बस सब खराब कर दिया, मेरी चित्रकला खराब कर दी। ये बढ़िया बन रहा था। इतना बढ़िया बना रहे थे, बिल्कुल लक्ष्य की फोटोकॉपी बनती। अब तो हम नाक भी मोटी कर देंगे। लक्ष्य है ये कौन है? लक्ष्य, जेसीबी। ठीक है, अब जैसे मान लो अब ये है फंटी, जी सर। अब इसने कोई की गलती और हमने इसके हाथ पे मारा तो ठीक है, हमने मार दिया इसके सर पे। और इसके जैसे मान लो ये होती है सिंगल परत, ये होती है स्किन, ठीक है, उसके अंदर ये होती है डबल परत, ये होती है हड्डी। अब ये होता है ब्रेन, इसके अंदर ही तो शेप होता है ब्रेन। पहले होते हैं बाल, फिर होती है स्किन, फिर होती है हड्डी, फिर होता है ब्रेन। अब चोट इतनी तेज से लग गई कि इस ब्रेन तक पहुंच गई, और जब चोट ब्रेन में लगेगी तो यहाँ ब्लड जम जाएगा, क्योंकि जहाँ भी चोट लगती है थोड़ी बहुत चीजें टूटती हैं तो वहां पे सबसे पहले क्या निकलता है? ब्लड। और ब्लड निकल के अगर कोशिकाओं अपने जहाँ से जो है नसों से दौड़ रहा है उन नसों के बाहर गया तो क्या करता है? वो जम जाता है। अब यहाँ पे आके ब्लड जम गया, थक्का बना लिया ब्लड। अब यहाँ की जितनी भी कोशिकाएं हैं, अब ये इसकी मेमोरी है, जो भी है इसके पास 2 GB 4 GB जितनी भी हो, 64 GB 128 GB 256 GB, अब इसकी मेमोरी ये टोटल है। अब इसकी मेमोरी में ये ब्लड जम गया, और जब ब्लड जम गया तो यहाँ से जो सिग्नल देने वाला था इसका ब्रेन, वो अब सिग्नल नहीं दे रहा। जैसे मान लो यहीं पे है, हाथ चलाने की सिग्नल यहीं से दिए जा रहे हैं, बाकी तो सारी बातें करेगा। और भैया क्या हाल है, जब इसे कहोगे गिलास उठा तो भैया हमारा हाथ नहीं काम करता, ऐसे करिए जोर लगाएगा, उठेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो कोशिकाएं थी हाथ को सिग्नल देने वाली, उसको ब्लड जम गया है। तो जब यहाँ पे कोशिका विभाजन हो भी नहीं सकता है तो क्या होता है? जब कोई कोमा में चले जाता है तो उसका ऑपरेशन कैसा होता है? फिर उसके ब्लड जमा हुआ निकाला जाता है, और फिर उसके बाद उसको फिर से पैक कर दिया जाता है। फिर उसके बाद काम करता अब आ गया तो अब जो है फिर से काम करने लगेगी वही कोशिकाएं सारी। फिर ये कहेगा इसे करके चला के देखिए, ये तो बहुत दिनों से काम ही नहीं लिया इससे हमने। तो फिर समझ में आ गया ना कोशिका विभाजन। और ब्रेन एक्सीडेंट के बाद क्या हो जाता है? अगर सर में चोट लग जाए तो ब्लड जम जाता है हमारे माइंड की कोशिकाओं के ऊपर, और वहाँ पे कोशिका विभाजन तो हो नहीं सकता। तो वो ब्लड जब तक या तो वहाँ से हटेगा नहीं, तब तक वहाँ की एमसीबी काम करना स्टार्ट नहीं करेगी। तो कोशिका विभाजन समझ में आ गया? सबसे फास्ट, सबसे स्लो। आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए हेलमेट लगाओ। हेलमेट लगाओ। ये बात किसको बताना जाके? जो लोग आपको दिखाई पड़े, आपके रिलेशन में हो, आपके पड़ोसी हो, सबको बताओ कि हेलमेट लगाओ, बिना हेलमेट के गाड़ी मत चलाओ, अन्यथा आर्टिकल 21 लागू होगा और आपका 1000-1500 का चालान काट दिया जाएगा। और अगर चालान नहीं करा तो बाई चांस, भगवान ना करे, तो आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपकी एमसीबी डाउन हो जाए और आपका किसके ऊपर पैसा है आप भूल जाओ। जैसे मान लो लक्ष्य का हमने मारा था अभी थोड़ी देर पहले, और इसका एमसीबी डाउन हो जाए, इसने देकर रखा है 1000 रुपया आपको, तो 1000 रुपये का तो नुकसान हो जाएगा। इसका ध्यान ही नहीं है किसको दिया था। अब यहाँ बाई चांस मान लो कि लक्ष्य को पैसा दिया किसी और ने लक्ष्य को पैसा दिया किसी और ने, अब इसका एमसीबी डाउन हो गया सबने। अब ये क्या कहेगा? हमने पैसा लिया ही नहीं था। होगा नहीं होगा? अब एमसीबी डाउन हो गया, आप क्या पैसा दिया? होगा नहीं होगा? तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। कल